Hello students and welcome back in GK class. Now today we will discuss chapter 19 animals. Chapter 19 animals. आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. Now इसमें some pictures हैं. आपको पिक्चर से रिकॉग्नाइज करना है and write their name. The first question is it belongs to camel family but has no hump. इट्स मीन कि ये इसकी जो फैमिली है वो कैमिल फैमिली से बिलोंग करता है. जैसे कैमिल होता है आपने देखा, लेकिन इसके ऊपर जो फैमिली के ऊपर हम्प होती है उसको कुबड़ सा बोलते हैं ऊपर के साइड में, बट इसके ऐसा नहीं होता. तो ये कौन सा जानवर है, कौन सा एनिमल है? विच वन इज? दैट्स वन इज लाम. ओके, नाउ सेकंड इज इट इज फाउंड. ये कौन सा है? लाम. नाउ सेकंड इज इट इज फाउंड इन अफ्रीका. ये अफ्रीका में पाया जाता है. इट हैज ईयर्स लाइक अ डंकी. इसके जो कान होते हैं वो गधे की तरह, डंकी की तरह होते हैं. एंड कैचेस टर्माइट्स विद इट्स लॉन्ग टंग. और टर्माइट्स में दीमक, वो दीमकों को खाता है. ठीक है, अपनी नाक, इसकी लंबी सी नाक होती है, उससे वो लॉन्ग टोंग लंबी जीभ होती है, तो उससे ये उनको दीमकों को खाता है जमीन पर. तो उसका नाम है एयरवॉर्म. ओके, नाउ थर्ड इज इट इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट स्नेक. सबसे बड़ा और सबसे भारी स्नेक है, उसका नाम है ग्रीन एनाकोंडा. ग्रीन एनाकोंडा. नाउ फोर्थ इज द लायन कैन स्लीप. द एनिमल कैन स्लीप स्टैंडिंग अप. जानवर आपको बताना है जो खड़े खड़े सोता है. आपके आसपास ऐसा जानवर है? ठीक है, जो खड़े खड़े सोता है उसका नेम है हॉर्स, घोड़ा. आप आसपास देखना, अगर किसके पास है घोड़ा खड़े खड़े सोता है, आंख क्लोज कर, आईज क्लोज कर लेता है और सो जाता है. ओके, नाउ फिफ्थ इज इट इज अ बर्ड हुज नेस्ट इज कॉल्ड आइरी. वो पक्षी जिसका घोंसला क्या कहलाता है, उसको, उसके घोंसले को, उसके नेस्ट को क्या बोलते हैं? आइरी बोलते हैं. और बर्ड का नेम है ईगल. ठीक है. नाउ सिक्स इज इन हिंदू माइथोलॉजी इट इज एसोसिएटेड विद गॉडेस दुर्गा. यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये किससे जुड़ा हुआ है? गॉडेस दुर्गा. दुर्गा से जुड़ा हुआ. आपने देखा होगा दुर्गा किसके ऊपर सवार होती है? शेर. ओके, लॉयन. ठीक है. नाउ द एन एनिमल दैट कैन स्लीप फॉर 3 years. यानी कि ये जो जानवर होता है वो 3 साल तक सो सकता है. ठीक है. स्नेल ऐसा जानवर है, एनिमल है जो 3 years तक सो सकता है. नाउ नंबर 8, एन एनिमल विद 4 nose. एक जानवर ऐसा है जिसके 4 नाक होती है, 4 nose होती हैं. उसका नाम है स्लग्स. SLUGS, स्लग्स. ओके. नाउ नेक्स्ट इज 9, एन एनिमल विदाउट वोकल कॉर्ड. जिसके वोकल कॉर्ड नहीं होती है उसका नेम क्या है? जिराफ. ठीक है. नाउ 10 इज इट इज नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इट्स लॉन्ग नोज इज फिल्ड विद 110 टीथ. ये इंडियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है. ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में. इट्स लॉन्ग नोज, इसकी जो नाक होती है बहुत लंबी होती है और उसमें कितने दांत होते हैं? 110 टीथ होते हैं. उस एनिमल का नेम है घड़ियाल. ओके, तो ये 29 चैप्टर है. द फर्स्ट इज लामा. लामा के बारे में हमने आपको बताया है कि ये कैमिल फैमिली से बिलोंग करता है और इसके कुबड़ हम्प नहीं होती है. ओके. नाउ सेकंड इज जो अफ्रीका में पाया जाता है और इसके जो कान होते हैं गधे के, जो डंकी की तरह होते हैं. ठीक है, और दीमकों को खाता है अपनी लंबी जीभ से. उसका नाम है एयरवॉर्म. नाउ थर्ड इज ये सबसे भारी सांप है और सबसे लंबा, उसको बोलते हैं ग्रीन एनाकोंडा. नाउ फोर्थ इज दिस एनिमल कैन स्लीप स्टैंडिंग. खड़े खड़े सोता है. हॉर्स ऐसा जानवर है जो खड़े खड़े सोता है. ईगल की जो नेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं आइरी बोलते हैं. लॉयन हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो दुर्गा का जो सवारी है, दुर्गा से बिलोंग करता है, वो क्या है? लॉयन है. ये 3 स्नेल ऐसा जानवर है जो 3 years तक सो सकता है. स्नेल ऐसा जानवर होता है जो 3 साल तक सो सकता है.
स्लग्स ऐसा जानवर है जिसके 4 नोज होती है, जिसके 4 नोज होती है, 4 नोज होती है। अच्छा, जिराफ ऐसा जानवर होता है जिसके वोकल कॉर्ड नहीं होती है। और घड़ियाल ऐसा जानवर है जिसके काफी लंबी नाक होती है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है और इसके 110 टीथ होते हैं, उसके मुंह में 110 टीथ होते हैं। तो ये आपका 29 चैप्टर था। आप इसको पढ़ना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 30 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाउ इन चैप्टर 30 इज स्पेशल एनिमल्स। ओके, कुछ एनिमल्स स्पेशल हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चों को अगर स्पेशल एनिमल्स या कुछ और जानना हो तो आप नेशनल ज्योग्राफी, ठीक है, अगर आपको जीके के बारे में बहुत जानना है, एनिमल्स के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है, या किसी भी वर्ल्ड की किसी भी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लैनेट्स, ठीक है। तो अगर आप टीवी देखिए, अगर आप देखते हैं, ठीक है, मोबाइल से अच्छा आप टीवी देखिए, उसमें बहुत सी ऐसी चैनल हैं जो आपको जीके के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं। ये जो फर्स्ट एनिमल है वाइल्ड बीस्ट, ये बहुत ही ऐसा जानवर है जो ऑक्स की तरह होता है, लाइक ऑक्स, ठीक है, नेटिव टू अफ्रीका में पाया जाता है। और आपने अगर चैनलों पर देखा होगा तो ये जानवर देखा होगा, नहीं है तो हम आपको इसकी पिक वैसे भी आपकी बुक में है, ठीक है, जो फर्स्ट पिक है वो इसी की है, अदरवाइज हम आपको इसकी पिक सेंड करेंगे। नेटिव टू अफ्रीका, इट्स हेड एंड हॉर्न्स आर लाइक बुफेलो। इसके जो सिर और कान, जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बुफेलो की तरह होते हैं। अ लॉन्ग एंड बुशी टेल, और इसकी एक लंबी और बुशी टेल होती है, ठीक है, पूंछ होती है इसकी, और लाइक एन आस, और इसका जो शेप होती है वो एक गधे की तरह, एक एनास की तरह होती है। तो वाइल्डी बीस्ट, इसका नेम क्या है, वाइल्डी बीस्ट। नाउ सेकंड इज अ ग्रुप ऑफ कर्व्ड हॉर्न ruminates related to cow, sheep and goat। इसके जो सींग होते हैं वो कर्व होते हैं इस टाइप से, ठीक है, और ये किसकी फैमिली से है, काउ, शीप्स और गोट्स की फैमिली से है, उसका नाम है एंटीलोप, ठीक है। ये जानवर है ग्रुप ऑफ कर्व्ड हॉर्न, इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, यानी कि ऐसे मुंह पे ही होते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड इज स्मॉल ruminant inhabited the mountains of southern Asia, have an abdominal gland containing a substance with the present odor known as musk. It has become practically extinct। इसका नाम है मस्क डियर, ठीक है। ये हिरन की तरीके से इसके क्या होते हैं, थोड़े से आगे को थोड़े से बाहर से दांत होते हैं, बाहर निकले होते हैं। मैं आपको इसकी भी पिक सेंड करूंगा, ठीक है। छोटा सा जानवर होता है, माउंटेन साउथर्न एशिया के पहाड़ी इलाकों में ज्यादा पाया जाता है, साउथर्न एशिया, ठीक है। हैविंग एन एब्डोमिनल ग्लैंड कंटेनिंग अ सब्सटेंस विद अ प्रेसिडेंट ऑडियोर नोन एज मस्क। इसकी जो एक सूंघ सी होती है, ऑडियोर होती है, इसके उसका नाम क्या होता है, मस्क होता है, ठीक है। नाउ फोर्थ यानी कि हम फोर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉल कार्निवोरस मैमल सीन इन अफ्रीका। अफ्रीका में ये कार्निवोरस मैमल्स होता है, अफ्रीका में पाया जाता है, साउथर्न एशिया एंड साउथर्न यूरोप में, साउथर्न एशिया में भी और साउथर्न यूरोप में भी। इट गिव्स अ टफ फाइट टू अ सर्पेंट, ठीक है, यानी कि सांप को बहुत ही टफ फाइट देता है। आपको पता है मंगूस, इसके बारे में मंगूस है, इसको हम बोलते हैं नेवला। आपने सुना भी हो नेवला और सांप में 36 का अंतर रहता है, यानी कि फाइटिंग में दोनों एक दूसरे से कम नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ 5 पर आते हैं। अ वाइल्ड गोट जंगली बकरी है, हैविंग लॉन्ग कर्व हॉर्न, इसके भी कर्व हॉर्न्स होते हैं, फाउंड इन द माउंटेनियर रीजन्स ऑफ द यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी भी जो सींग होते हैं वो भी कर्व होते हैं, आइबेक्स, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना,
क्योंकि जो हमने अभी आपको बताया था एंटीलॉप के बारे में बताया था, उसके भी कर्व जो सींग होते हैं, जो हॉर्न होते हैं वो भी कर्व होते हैं, और आइबेक्स के भी कर्व्ड हॉर्न होते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। नाउ इसकी हम आपको सभी एनिमल्स की आपको पिक्चर, इसमें पिक्चर नहीं है, ठीक है, चैप्टर 29 में इसकी पिक थी बट इसमें नहीं है, तो हम आपको इनके नेम विद नेम के साथ हम इसको आपको पिक्चर सेंड करेंगे, आप उनको पहचानना है और देखना है और समझना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द एन एनिमल फाउंड इन साउथ अमेरिका फ्रॉम हुज स्किन अल्पाका वूल इज मेड। ठीक है, इसकी पिक आपको दे रखी है नीचे, ठीक है, व्हाइट कलर में है, जानवर है जो साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। फ्रॉम हुज स्किन अल्पाका वूल इज मेड, इसके स्किन से अल्पाका वूल मिलती है, मेड बनती है, और इसका नाम भी अल्पाका है। ओके, ये जानवर का क्या नाम है? अल्पाका। ओके, तो स्पेशल एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके यहाँ पर आसपास में नहीं दिखते हैं। ये एनिमल्स आपको बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में, घने जंगलों में मिलते हैं, या फिर ऐसे जगह जहाँ पर इनको अच्छी तरीके से रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये उस एटमॉस्फेयर को नहीं, उस एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकते। ओके, तो आज हमने 30 चैप्टर भी किया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम 31 के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ 31 चैप्टर इज इन चैप्टर 31, एनिमल किंगडम। ओके, चैप्टर 31 है एनिमल किंगडम। नाउ इन चैप्टर 31 क्वेश्चन नंबर 1, द एनिमल विच यूज फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। उसके फ्लिपर्स होते हैं, ऐसा जानवर जिसके तैरने के लिए फ्लिपर्स होते हैं, नेम है उसका टर्टल्स। ठीक है, कछुआ। ओके, तो उसके जो फ्लिपर्स होते हैं, फ्लिपर्स काफी बड़े बड़े होते हैं, आपने देखा, कछुआ देखा है बेटा, तो उसमें उसके जो तैरने के लिए क्या होते हैं, वो फ्लिपर्स होते हैं। जब वो पानी में जाता है तो फ्लिपर्स, वही फ्लिपर्स उसको जमीन पर चलने में यूज होते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड इज द बर्ड विच इज सेड टू बी ए कैरियर ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी कि एक पक्षी जिसको भगवान विष्णु जो है, लॉर्ड विष्णु, उनका वाहन कहा जाता है, उसका नाम है गरुड़। ठीक है, गरुड़ जो पक्षी है उसको लॉर्ड विष्णु का वाहन कहा जाता है, यानी कि उस पर सवारी करते हैं। नाउ थर्ड इज द एनिमल विच प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय पुलिंग इट्स हेड, लेग्स एंड टेल्स इनटू द शेल। जानवर जो अपनी सेफ्टी के लिए क्या करता है, अपने पैरों को, ठीक है, अपने कवच के अंदर बंद कर लेता है। जब उसको लगता है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, तो वो अपने पैरों को, अपने फ्लिपर्स को, अपने मुंह को बिल्कुल अपने कवर कर लेता है, अपने ऊपर शेल के अंदर अपने कवर कर लेता है। तो वो कौन सा जानवर है? वो भी टॉर्टोइस, कछुआ, टर्टल। ओके, तो बेटा वो भी जानवर टॉर्टोइस, कछुआ है। ओके, सेम है, दोनों नेम डिफरेंट है उसके। ठीक है, तो जब टॉर्टोइस को लगता है कि उसको ऊपर अटैक होने वाला है, तो अपने जो सिर है और पैर है जो उसके फ्लिपर्स का काम करते हैं, वो अपने शेल के अंदर कवर कर लेता है और वो अपने आप को बचा लेता है। नाउ फोर्थ इज दिस इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक, सबसे जहरीला जानवर है, उसका नेम क्या है? इनलैंड टाइपर। ओके, इनलैंड टाइपर सबसे विषैला जानवर है, विषैला सांप है। ठीक है, जहरीला सांप कह सकते हैं हम इसको। नंबर 5 है द एनिमल विच किल्स इट्स प्रे बाय लूपिंग इट्स बॉडी राउंड द प्रे एंड मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर प्रे टू ब्रीथ। एनिमल विच किल्स इट्स प्रे, जो जानवर अपने शिकार को मार देता है, बाय लूपिंग इट्स बॉडी राउंड द प्रे, शिकार के चारों ओर अपने बॉडी को कवर कर लेता है, यानी कि उसको अपनी बॉडी में बांध लेता है और उसको सांस लेने नहीं देता है और उसके दम घोट देता है। ऐसा कौन सा जानवर है? पाइथन। ये भी एक स्नेक है। ठीक है, क्या करता है? बॉडी अपने जो उसकी बॉडी होती है उससे जानवर को अपने बॉडी में कवर कर लेता है और उसको बिल्कुल दम घोट देता है, यानी कि उसके सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो मर जाता है और उसके बाद उसको खा लेता है।
नाउ 6 इज द अफ्रीकन एनिमल विच लुक्स लाइक ए वुल्फ। एक अफ्रीकन जानवर है, बिल्कुल भेड़िए की तरह लगता है, वुल्फ की तरीके से। हंट्स इन ग्रुप एंड अटर्स अ साउंड विच इज सिमिलर टू ह्यूमन लाफ्टर। और ये ग्रुप में हंट करते हैं, यानी कि एक सिंगल नहीं कर सकता, एक 8-10 का ग्रुप होता है और तब शिकार करता है। और जब ये बोलता है, इसकी जो आवाज निकलती है वो ऐसी निकलती है जैसे एक ह्यूमन, एक आदमी हंस रहा हो, ठीक है, ह्यूमन लाफ्टर की आवाज निकलती है। और ये कौन सा जानवर है? ओके। नाउ 7 इज द वर्टिब्रेट विच लिव्स द लॉन्गेस्ट। जो आदमी सॉरी ये एक जानवर है विच लिव्स द लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा लंबा जीवन जीता है, उसका नाम है ग्रीनलैंड शार्क। ग्रीनलैंड शार्क जो है बहुत ही काफी टाइम तक जीवित रह सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द बर्ड विच लिव्स इन न्यूजीलैंड एंड कैन नॉट फ्लाई। एक ऐसा पक्षी जो न्यूजीलैंड में काफी पाया जाता है बट लेकिन वो उड़ नहीं सकता, ठीक है। न्यूजीलैंड ऐसा एरिया है जहाँ लगभग बर्फ होती है, ठंडा इलाका है। और ये जो जानवर है कीवी, ये न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड भी है, ओके। और ये तैर सकता है, ये चल सकता है बट उड़ नहीं सकता, ओके। और आपने भी देखा होगा ऐसे जानवर को, आपने अगर आप डिस्कवरी चैनल या कुछ साइंस वाले चैनल देख रहे हो तो उसमें आपको जरूर दिखाई देगा, ठीक है। और आपको देखने भी चाहिए, अगर जीके आपको अच्छी करनी है तो आपको जितने भी डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये चैनल बहुत अच्छी तरीके देखने चाहिए, क्योंकि इसमें वर्ल्ड के एनिमल्स के बारे में आपको पूरी तरीके से बताते हैं। ये एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके दिखाते हैं। आपको ये चीजें देखनी चाहिए अगर आप को नॉलेज गेन करनी है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9, द बर्ड विच इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड कार्तिकेय। ये जो पक्षी है लॉर्ड कार्तिकेय से मतलब कि जुड़ा हुआ है। कार्तिकेय का हम कह सकते हैं इसका वाहन है। कौन सा पक्षी है? पिकॉक मोर, ठीक है। लॉर्ड जो कार्तिकेय है, भगवान कार्तिकेय, उनसे जुड़ा हुआ पक्षी है, उनका वाहन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पक्षी है? पिकॉक मोर। इसकी साउंड बहुत ही अच्छी लगती है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द बर्ड विच फाउट अगेंस्ट रावण इन द रामायण टू सेव सीता। पक्षी जो रावण से लड़ा था सीता को बचाने के लिए, ठीक है। आप सभी ने रामायण को देखी होगी, उसमें जटायु, इसका नेम क्या है? जटायु। जटायु पक्षी है। जब रावण सीता जी को हरण कर रहा था, अपहरण करके ले जा रहा था, तो उसने ऊपर आकाश में जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया था, जिसमें जटायु की मृत्यु हो गई थी। तो पक्षी है जो रामायण में सीता को बचाने के लिए इनकी मृत्यु हुई थी। तो पक्षी का क्या नाम है? जटायु। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच बर्ड हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान। यानी कि ऐसा पक्षी जिसकी सबसे लंबा जीवन काल होता है, वो कौन सा पक्षी है? पैरट, यानी कि तोता। जो तोता है ना, इसका लाइफ स्पान, जो लाइफ साइकिल होती है, वो काफी लंबी होती है, लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर 31, 29, 30 और 31 चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है। चैप्टर 29 में एनिमल्स के बारे में, 30 में स्पेशल एनिमल्स के बारे में और 31 में एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस किया है। देखिए मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज टर्टल्स। कछुआ जो है जिसके फ्लिपर्स होते हैं, स्विमिंग में फ्लिपर्स हेल्प करते हैं। दूसरा है गरुड़ा, ये भगवान विष्णु का वाहन कहते हैं, उनसे एसोसिएटेड है। नाउ थर्ड इज टोर्टोइस, वो भी कछुआ है, इसका नेम अलग है। ये जो जानवर होता है, जब इसको पता चलता है उसके ऊपर अटैक होने वाला है, अपने जो हेड और अपने जो फ्लिपर्स हैं वो उस शेल के नीचे कवर कर लेता है। नाउ इनलैंड टाइटन जो है ये सांप है, इसका सबसे विषैला जहर होता है। नाउ पाइथन ऐसा सांप है जो जानवर किसी भी अपने प्रे शिकार को अपने जकड़ लेता है और उसको बिल्कुल उसको सांस लेने नहीं देता और उसको मार देता है। नाउ हाइना एक साउथ अफ्रीकन जानवर है जो ग्रुप में अटैक करता है, और इसके जो जब ये बोलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ह्यूमन हंस रहा हो, आदमी हंस रहे हो।
नाउ क्वेश्चन नंबर ग्रीनलैंड शार्क जो होता है, ग्रीनलैंड शार्क वर्टिब्रेट विच लिव्स द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा जीवन काल होता है। ना कीवी न्यूजीलैंड का एक नेशनल बर्ड है और कीवी ये उड़ नहीं सकता है, ओके, ये तैर सकता है और चल सकता है और ये ज्यादातर आर्कटिक, ये ठंडे इलाकों में पाए जाने वाला पक्षी है। नाउ नंबर 9 इज पीकॉक। पीकॉक जो लॉर्ड कार्तिकेय हैं उनका वाहन है, उनसे एसोसिएटेड है। जटायु वो जानवर है जिसने रावण के साथ फाइट की थी जब वो सीता जी को अपहरण कर रहे थे। नाउ पैरट एक ऐसा पक्षी है जिसका लाइफ जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान होता है, ओके। तो आज हमने चैप्टर के बारे में डिस्कस करा है, ये आपको वर्क करना है, इसको लर्न भी करना है, ओके एंड थैंक यू।